Traders, this video is analysis of Shri Ram Transport Finance for the day for day and week also. अगले हफ्ते पूरे से इसको देख सकते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। तो वीकली पे आप एक वीकली पे तो भाई ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, कहीं ना कहीं 1336 रुपये का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है जी, ये वीकली पे। अब हम इसको डेली पे देखें तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है। देखिए अच्छा खासा और अच्छा खासा ये जल्दी से टूटेगा तो फिर काफ़ी अच्छा जाएगा नहीं, लेकिन जल्दी से टूटने के चांसेस थोड़े कम। ठीक है, तो जी ये क्या है, एक डिमांड जो थोड़ी ये फिलहाल काम रेलेवेंट, ये है डेली कैंडल। डेली कैंडल क्यों कहा जा रहा है देखने के लिए, देखिए ये क्या है, ये एक डिमांड सप्लाई जोन है जो कि अभी भी इंटेक्ट है। इंटेक्ट क्यों है, क्योंकि अभी तक वहाँ तक प्राइस पहुँचा ही नहीं है, तो ये एक सप्लाई जोन है। बहुत ऑब्वियस बात है कि ये एक सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन अभी भी इंटेक्ट है, पहली बात। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस आया और वापस नीचे, यहाँ आया फिर से नीचे, यहाँ आया फिर से नीचे। आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर आप ऑन एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो आप समझ पाएंगे वॉल्यूम एवरेज से भी ज़्यादा था। ऑन एवरेज वॉल्यूम रहता है 2.07 मिलियन। उस दिन कितना वॉल्यूम था, 3.404 मिलियन, मतलब कहीं ना कहीं एवरेज के ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, लेकिन प्राइस में क्या हुआ, प्राइस तो सस्टेन ही नहीं। वहाँ अगर वॉल्यूम था तो प्राइस को सस्टेन करना चाहिए था, है ना। तो ये अपने आप में एक डाइवर्जेंस है कि भाई वॉल्यूम है लेकिन प्राइस ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। का मतलब यहाँ हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही है। और यही बात ये वाली कैंडल भी बता रही है। देखिए कितनी नेगेटिव कैंडल है। भाई ग्रीन पे मत जाना कि कैंडल ग्रीन है, कैंडल ग्रीन भले ही है लेकिन है बहुत नेगेटिव कैंडल। देख रहे हैं आप कैंडल कितनी नेगेटिव कैंडल है। भाई वॉल्यूम अच्छा खासा था, वॉल्यूम अच्छा खासा था, प्राइस भी आया बढ़ा भी ऊपर, लेकिन फिर सस्टेन क्यों नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम शॉर्टिंग साइड का भी हो सकता है ना। अब एक घंटे पहले देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या ये शॉर्टिंग साइड का वॉल्यूम है या नहीं। बिल्कुल है। और एक सप्लाई जोन ये भी हमें मनता दिख रहा है, मिनी सप्लाई जोन, जो कि 1489 रुपीज़। ठीक। भाई देखिए जोन बोला है तो 5-7-10 रुपये पकड़ के चलेगा ऊपर नीचे, क्योंकि भाई वॉलेटिलिटी में चले जाए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जी अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया सुबह। ये दो बड़े बड़े कैंडल बने, देखिए 26 रुपये, मतलब 1.86% ऊपर। अगले वाले में 34 रुपीज़ ऊपर, मतलब 0.32%। टोटल अगर आप देखेंगे तो दिन पे ये कहीं ना कहीं 56 रुपीज़, 5-6% पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए अब टोटल अगर यहाँ से हाई तक लगाएंगे तो आपको दिखेगा लगभग 5% ये टोटल दिन पे हाई था। बट एंड पे क्या हुआ, कितने परसेंट, 0.9, मतलब 4% नीचे आ गया। कहीं ना कहीं सेलिंग हुई है और ये बात ये बता भी रहा है। दूसरा आप एक चीज़ समझिए, दूसरा डाइवर्जेंस आपको वॉल्यूम में दिखा था बाइंग साइड के लिए, लेकिन आपको सेलिंग साइड के लिए डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको सपोर्टिंग फैक्टर्स दिख रहे हैं। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, ये तो एक डोजी बनी हुई है, तो लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा था। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम कम था, लेकिन और नीचे आया तो वॉल्यूम और बढ़ा, और नीचे आया तो वॉल्यूम और बढ़ा, और यहाँ पे बाइंग हुई है तो लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नीचे आया तो ऑन बैक ऑफ हायर वॉल्यूम्स नीचे आया, मतलब सपोर्ट कर रही हैं वॉल्यूम्स को नीचे आने। ठीक है, वॉल्यूम्स को नीचे आने में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्राइस नीचे, वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब ये ऑन बैक ऑफ हायर वॉल्यूम्स नीचे आ रहा है। ये एक सप्लाई जोन है। अगर ये इसको कल नहीं तोड़ता है ऊपर वाली साइड, मतलब है तो ये पूरा ही सप्लाई जोन जो 1534 और 1489 के लेवल्स हैं। बट दिन पे इतना बड़ा मूव आप नहीं झेल पाएंगे लॉस का, तो कम से
तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, 3 मिनट। तो जी देखिए, 3 मिनट पे आपको क्या देखिए, 3 मिनट ये एक डिमांड है जो कि एक मिनी डिमांड, ठीक। ये ब्रेकआउट का पॉइंट भी है, यहीं से ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है। यही पॉइंट है ना वो जहाँ से ब्रेकआउट आया था। देखिए अब अगर ये प्रीवियस डे के लो के नीचे निकल के चालू कर देता है सस्टेन करना, ट्रेड करना, तो फिर हमें कौन से लेवल्स अचीव हो सकते हैं उस पे? 1395, 1408 और 1420 रुपीज़ के लेवल्स हमको डाउन साइड पे मिल सकते। अप साइड पे फ़िलहाल इसके अंदर एंट्री तब ही बन पाएगी जब ये 1489 के ऊपर ट्रेड करके सपोर्ट करे, बट नहीं करना भाई, जब तक नहीं करना तब तक यार ये वाला सप्लाई जोन छोड़ के ऊपर सस्टेन है। अगर ये गैप अप हो जाता है इसी सप्लाई जोन के ऊपर तो फिर भाई बाइंग भी हो सकती है अच्छी खासी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट देखते हैं पहले तो ओपनिंग कैसे होगी, दूसरा अगर ये वाले सप्लाई जोन से ये रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन कैंडल्स बनाता है, और रिजेक्शन कैंडल्स कैसी होती हैं? रिजेक्शन कैंडल्स बहुत ऑब्वियस बात है ऐसी ही होती, कलर रेड हो या ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद अब वो शॉर्ट कर सकते, बट ये वाला जो प्रीवियस डे का लो है ये निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही ये फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकता है अपनी जर्नी कंटिन्यू, ठीक है। कहीं ना कहीं 1422 रुपये के लगभग का वो टारगेट, वो जोन ये मिल सकता है दिन, कम ज़्यादा रख ली 14-15। और भाई दूसरा क्या है, अगर ये इस जगह से तेज होना शुरू होता है, तेज निकलता है, कहीं ना कहीं ये लेवल 1475 है ना, ये मिल सकता है टारगेट। थैंक यू ट्रेडर्स, यही था इस